गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ इंडेक्स नंबर, जिसे हिंदी में निर्देशांक कहते हैं। हिंदी में निर्देशांक कहते हैं। पहले जान लेते हैं निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक एक समूह में विभिन्न परंतु संबंधित चरों के आकारों के सामान्य स्तर में तुलना करने की जो सांख्यिकीय विधि है वह निर्देशांक होता है। वह निर्देशांक होता है। निर्देशांक को अलग अलग महोदय ने इसका व्याख्या किया है, जैसे क्रॉस्टन काउडेट, डॉक्टर ए.एल. बाउले और नंबर 3 साइमोन ने भी बताया है निर्देशांक के बारे में। पहले हम जान लेते हैं कि क्रॉस्टन तथा काउडेट क्या व्यक्त करते हैं। क्रॉस्टन तथा काउडेट व्यक्त करते हैं निर्देशांक एक समूह में संबंधित चर मूल्यों के आकार में अंतरों का मान करने की जो विधि होती है वह निर्देशांक होता है। वह निर्देशांक होता है। यह क्रॉस्टन तथा काउडेट महोदय ने बताया है। दूसरे महोदय हमारे हैं डॉक्टर ए.एल. बाउले। डॉक्टर ए.एल. बाउले ने अपनी मत प्रकट की है, बताई गई है उस पर। निर्देशांक एक श्रेणी होती है जो अपनी प्रवृत्ति एवं उच्चावचनों के द्वारा उस परिमाप में होने वाली परिवर्तनों को जिससे वह संबंधित स्पष्ट करती है वह निर्देशांक कहलाता है। डॉक्टर ए.एल. बाउले महोदय ने। तीसरे महोदय हैं साइमोन महोदय ने अपनी विचारधारा प्रकट किया है, निर्देशांक के बारे में बताया है। एक निर्देशांक विशिष्ट प्रकार का माध्य है। जैसे समय अथवा स्थान में संबंधित परिवर्तनों को मापने की जो प्रक्रिया की जाती है, माध्य के अंतर्गत करने की जो प्रक्रिया की जाती है वह निर्देशांक होता है। यह साइमोन महोदय ने बताया है। कहा जा रहा है निर्देशांक की विशेषता के बारे में बताया गया है। पहले जान जाते हैं विशेषता क्या होती है। निर्देशांक की विशेषताओं में पहला है विशेषता पहले जान लीजिए, इसके बाद बताया जाएगा कितने प्रकार में व्यक्त किया जाता है। जैसे जान लीजिए निर्देशांक के व्याख्या हुई। निर्देशांक की व्याख्या साइमोन, क्रॉस्टन काउडेट और डॉक्टर ए.एल. बाउले तीनों परिभाषा हो गए हैं। अब जानते हैं विशेषताएं। निर्देशांक की विशेषता में निर्देशांक एक ऐसी सांख्यिकीय तकनीक है जिसका प्रयोग अनेक समान आर्थिक चरों में दो समयों के मध्य होने वाले संयुक्त परिवर्तन मापने के लिए किया जाता है। वह विशेषताएं निर्देशांक कहलाती हैं। विशेषताएं जो हैं निर्देशांक के अंतर्गत कहलाती हैं। यह विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। यह निर्देशांक की जो विशेषता है निम्न प्रकार के होते हैं या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है विशेष प्रकार के माध्य। नंबर 1 है पहला विशेषताओं के अंतर्गत है। पहला है विशेष प्रकार के माध्य। नंबर 2 है प्रतिशतों में व्यक्त करना। नंबर 1 हो गया विशेष प्रकार के माध्य। नंबर 2 हो गया प्रतिशतों में व्यक्त करना। नंबर 3 है परिवर्तनों का मापन। परिवर्तनों का मापन। नंबर 4 है निर्देशांकों की तुलना। ये तो हो गए हमारे निर्देशांक की विशेषताओं के अंतर। ये तो हो गया विशेषताएं। ये हो गई हमारे विशेषताएं। इसके अंतर्गत थोड़ा मोड़ा देख लीजिएगा। इसके बाद पहुंचते हैं अपने विशेषताओं के अंतर्गत हो गया।
अब पहुंचते हैं उद्देश्य तथा महत्व। किसका? निर्देशांक का। उद्देश्य तथा महत्व, उद्देश्य तथा महत्व निर्देशांक का। ठीक है, निर्देशांक का उद्देश्य और महत्व क्या होती है? ऐतिहासिक रूप से मूल्यों में परिवर्तनों को मापना, ऐतिहासिक रूप से मूल्यों के परिवर्तनों को मापना सर्वाधिक महत्व का परिवर्तन मापन रहा है। मूल्यों में परिवर्तन अर्थव्यवस्था के मूल्य स्तर में उच्चावचनों को प्रतिशतों में व्यक्त करना ही निर्देशांक के महत्व कहलाते हैं। निर्देशांकों के महत्व कहलाते हैं। यह भी निम्न प्रकार के होते हैं, यह भी निम्न प्रकार के होते हैं। निर्देशांकों के उद्देश्य जो है हमारे, यह भी निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है परिवर्तनों को मापना, पहला है परिवर्तनों को, पहला है परिवर्तनों का मापना। दूसरा है मुद्रा की क्रय शक्ति को मापना, दूसरा है मुद्रा की क्रय शक्ति को मापना। नंबर 1 हो गया परिवर्तनों को मापना। नंबर 2 हो गया मुद्रा की क्रय शक्ति को मापना। नंबर 3 है नीति निर्धारण में सहायक। नंबर 3 है नीति निर्धारण में सहायक। नंबर 3 है नीति निर्धारण में सहायक। और नंबर 4 है मूल्यों में स्फीति, मूल्यों में स्फीति। ये तो हो गए हमारे निर्देशांक। पहला हो गया था निर्देशांक की विवेचना, विशेषताएं हो गया, उद्देश्य था, महत्व हो गया। अब चलते हैं अपने सूत्र के अनुसार चलते हैं, इंडेक्स नंबर के सूत्र पे चलते हैं। चलिए इस सूत्र के अंतर्गत चलते हैं। मूल्यानुपातों को प्रतिशतों में व्यक्त, मूल्यानुपातों में प्रतिशतों में व्यक्त। पहला सूत्र है इंडेक्स नंबर का जो बताया गया है, मूल्यानुपातों को भारांकित माध्य या प्रतिशतों में व्यक्त, प्रतिशतों में व्यक्त या भारांकित माध्य। लिख लेना भाई, भारांकित माध्य। मूल्यानुपातों में प्रतिशतों में व्यक्त या भारांकित माध्य। इस मूल्यानुपातों में प्रतिशतों को व्यक्त में इसे पारिवारिक बजट कहा भी जाता है। इस विधि को पारिवारिक बजट विधि भी कहते हैं। इस विधि को पारिवारिक बजट विधि भी कहते हैं। जो बताया गया है इसका इंडेक्स नंबर, निर्देशांक बराबर, सूत्र बता रहा हूं अभी, निर्देशांक बराबर होता है सिग्मा WPR अपान सिग्मा W। निर्देशांक का पहला सूत्र है जो मूल्यानुपातों में भारांकित माध्य की गणना करता है। करने की प्रक्रिया जो है, पहला सूत्र है इंडेक्स नंबर बराबर होता है सिग्मा WPR बटे सिग्मा W। सिग्मा का मतलब होता है योग और W का मतलब होता है वेट, जिसे हिंदी में भार कहते हैं। PR का मतलब होता है प्राइस रिलेटिव, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, मूल्यानुपात। ये तो हो गए फर्स्ट पोर्शन हो गया हमारा, मूल्यानुपातों में प्रतिशतों में व्यक्त या भारांकित माध्य की गणना। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं अपना। नंबर 2 है हमारा
आधार वर्ष की मात्रा में मूल्यांकन। नंबर 2 है हमारा आधार वर्ष की मात्रा में, आधार वर्ष की मात्रा के अनुसार भारांकन। ठीक है, दूसरा सूत्र है हमारा, लिख लीजिए, इसके बाद सवाल बताया जाएगा। एक सेकंड, चलिए ठीक है। नंबर 2 लिख लीजिएगा, आधार वर्ष की मात्रा में आधार वर्ष की मात्रा में भारांकन। आधार वर्ष की मात्रा में भारांकन। आधार वर्ष की मात्रा में भारांकन कहा जा रहा है। आधार वर्ष की मात्रा में भारांकन, इस विधि को क्या कहते हैं? लेस पियरे विधि। लेस पियरे विधि, इस विधि का मतलब होता है आधार वर्ष की मात्रा में भारांकन। इस विधि को लेस पियरे विधि भी कहते हैं, जिसका इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर, दूसरा सूत्र बता रहा हूं। पहला हमारा था, जो पहली हमारी हेडिंग थी वो क्या था? मूल्यानुपातों में, प्रतिशतों में व्यक्त करना या भारांकन विधि। नंबर 2 हमारा हो गया है आधार वर्ष की मात्रा में भारांकन। इस विधि को लेस पियरे विधि कहते हैं। इसका इंडेक्स नंबर बराबर होता है सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P1 Q0। एक सेकंड रुक जाओ। लेस पियरे विधि में सिग्मा P1 Q0 बटे P0 Q0 रहेगा। ठीक है, गुणे 100, गुणे 100 रहेगा। ठीक है, आधार वर्ष की मात्रा में भारांकन पहला है लेस पियरे विधि का, जो इस विधि को लेस पियरे विधि कहते हैं। इंडेक्स नंबर बराबर होता है सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 गुणे 100। यहां सिग्मा का मतलब समझ रहे हो? P1 का मतलब होता है वर्तमान वर्ष का, वर्तमान वर्ष का, वर्तमान वर्ष का मूल्य। इसका हो गया वर्तमान वर्ष का मूल्य। अब P0 का मतलब होता है आधार वर्ष का मूल्य, आधार वर्ष का मूल्य। Q0 का मतलब होता है आधार वर्ष की मात्रा। आधार वर्ष की मतलब 100 का तो दिया ही रहेगा सूत्र में। ठीक है, मिलते हैं तीसरे सूत्र के साथ अगली बेल में। ठीक है।